दिल्ली की सड़कों पर अब एक नया बदलाव आने वाला है और ये बदलाव सिर्फ गाड़ियों का नहीं, पूरी जिंदगी का है। क्योंकि दिल्ली ईवी नीति 2026 अब सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाली रणनीति बन चुकी है। सोचिए, अगर पेट्रोल डीजल की जगह हर गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाए तो क्या बदलेगा? हवा साफ होगी, खर्च कम होगा और सबसे बड़ी बात, दिल्ली जैसी शहर में सांस लेना आसान हो जाएगा। यही सोच लेकर सरकार ने इस नई ईवी पॉलिसी को पब्लिक के सामने रखा है, ताकि लोग अपनी राय दें, सवाल पूछें और जरूरत हो तो बदलाव भी सुझाएं। इस पॉलिसी में सबसे बड़ा दाव है लगभग 3,954 करोड़ रुपए का बजट। यानी सरकार सिर्फ बात नहीं कर रही, पैसा भी लगा रही है और ये पैसा सीधा आपकी जेब तक पहुंच सकता है, सब्सिडी के रूप में। अब जरा समझिए कि इसमें आम आदमी के लिए क्या है। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो पहले साल में आपको प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 30,000 रुपए तक जा सकती है। दूसरे साल में ये कम होकर 20,000 और तीसरे साल में 10,000 रह जाएगी। यानी जितनी जल्दी आप शिफ्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। 3 पहिया जैसे ऑटो या ई रिक्शा, उन पर भी तगड़ा इंसेंटिव है। पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपए तक का फायदा। और अगर आप छोटा माल ढोने वाला इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन लेते हैं तो पहले साल में सीधे 1 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं एक और बड़े हथियार की, स्क्रैपिंग पॉलिसी। अगर आपके पास पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी है तो उसे हटाकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पर अलग से बोनस मिलेगा। 2 पहिए पर 10,000, 3 पहिए पर 25,000, कार पर 1 लाख और माल वाहनों पर 50,000 रुपए तक। मतलब पुरानी गाड़ी हटाओ, नई लो और जेब से कम पैसा कमाओ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट, ये फायदा तभी मिलेगा जब आप स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने के अंदर नई गाड़ी खरीदेंगे और ये सिर्फ BS-IV या उससे पुरानी वाहनों पर लागू होगा। अब सबसे बड़ा झटका पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए। सरकार का साफ प्लान है कि अगर 2027 से 3 पहिया और 2028 से 2 पहिया वाहनों में सिर्फ इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, यानी आने वाले समय में पेट्रोल, ऑटो या बाइक खरीदने का ऑप्शन ही खत्म हो सकता है। ये फैसला बड़ा है और सीधे सीधे मार्केट को बदलने वाला है। अब टैक्स और फीस की बात करें तो यहाँ भी सरकार ने बड़ा गेम खेला है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। खासकर 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर ये छूट 2030 तक जारी रहेगी। लेकिन अगर कार 30 लाख से महंगी है तो फिर कोई छूट नहीं। और हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को आधी यानी छूट 50% तक मिलेगी। इसका मतलब सरकार साफ तौर पर इलेक्ट्रिक को प्राथमिकता दे रही है। अब सवाल आता है, इतनी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएगी तो चार्ज कहां होगा? यहीं पर सरकार का एक और बड़ा प्लान आता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा जहां से चार्जिंग स्टेशन लगाने से लेकर उसकी मॉनिटरिंग तक सब कुछ होगा। यानी आने वाले समय में आपको हर जगह चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, मॉल, ऑफिस, कॉलोनी, हर जगह। अब जरा सोचिए, अगर ये प्लान सही तरीके से लागू हो गया तो क्या होगा? दिल्ली की हवा साफ होगी, पेट्रोल पर खर्च कम होगा और देश के बाकी शहरों के लिए एक मॉडल तैयार होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर तैयार होगा? क्या आम आदमी इतनी जल्दी इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब बदलाव के लिए आसान होगा? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि ये नीति दिल्ली को स्वच्छ, सुलभ और टिकाऊ परिवहन की ओर ले जाएगी और ये 2030 तक लागू रहेगी। यानी आने वाले 4 से 5 सालों में दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन असली फैसला अब जनता के हाथ में है, क्योंकि ये पॉलिसी अभी ड्राफ्ट में है। आप सुझाव दे सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं या अभी भी पेट्रोल डीजल ही बेहतर लगता है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।